अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हुमैरा सिद्दीक मलिका कोसार मरी से मरी न्यूज़ ऑफिशियल में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबू धाबी रोड पे और ये देख सकते हैं ये जो अबू धाबी रोड है ये बिल्कुल ही जो यहाँ का बस स्टैंड है उसके बिल्कुल ही नियर है। इसके जो है ये आप इसके हालात देख सकते हैं कि इस टाइम यहाँ पे ये देखिए ये रास्ता जो है कितना ज़्यादा ख़राब है। ये वाला रास्ता भी आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम से इन लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं कि हमें ये रास्ते ठीक करके दें, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा मसला परेशानी होती है। यहाँ से जनाजे भी लेके जाते हैं और जनाजा लेके जाते हुए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बहुत गंदगी भी है और ये गटर वगैरह जो है यहाँ के ये बंद है, जिसकी वजह से यहाँ के मुकामी जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये देखिए ये रास्ते जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये ऊपर जो महल्ले का पानी है वो सारा नीचे आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आगे बारिशें होने वाली हैं और बारिशें हो भी रही हैं। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मरी का मौसम है, बारिश का मौसम बन गया, बारिश होने वाली है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम जो है ये यहाँ के हालात क्या हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा है और इनका कहना यही है कि इस पर कोई गौर फिक्र की जाए ताकि इसका कोई जो है रास्ते को ठीक किया जाए और यहाँ पे जो है इसका कोई हल निकाला जाए ताकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको कोई रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? ये तो हमें तो 5-6 साल हो गए हैं इधर। 5-6 साल? हाँ, 6-7 साल से रास्ता बिल्कुल खराब है। जो मैयत है वो भी नहीं जा सकता। हमने डीसी साहब को 2-3 दरखास्तें दी है, कोई अमल नहीं हुआ है। अच्छा, आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होती होगी, आप व्हील चेयर पे हैं, उस ऊपर से आपकी एक टांग भी जी जी, कटी हुई मैं है। भी चेयर पे, मेरा बेटा भी है, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, उसको 6 प्लेटें पड़ी हैं। बिल्कुल हम इधर से गुजर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो आपकी मेहरबानी होगी, ये रास्ता बना दे, हमें आसानी हो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जुनेद। कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? हमें तकरीबन 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा जी, आपकी यहाँ से हमें शिकायत मसूल हुई है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं आपका इंटरव्यू करने के लिए। जी, क्या मसला आपके रास्तों का? यहाँ ये रास्ते का मसला काफ़ी अर्सा हो गया, इसी तरह टूट फूट का शिकार है। जो भी आता है सर्वे करके वापस चले जाते हैं, सही नहीं कर रहे। यहाँ कोई फौतगी हो जाए, कुछ हो जाए तो बड़ी मुश्किल से जनाजा भी मुश्किल से यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये जगह का नाम बता दें। जगह का नाम एलन गोन स्टेट है जगह का नाम। गोन स्टेट? एलन गोन स्टेट, अबू एलन धाबी गोन रोड। स्टेट। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं, कोई आते विजिट वगैरह आते करते हैं? हैं, वापस सर्वे करके वापस चले जाते हैं। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता सही हो जाए। अच्छा, ताकि आपके यहाँ पे मुश्किल जो है वो आसान हो जाए। मुश्किलें आसान हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए जी ये रास्ते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है यहाँ पे लोगों को। दोनों रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के, लेकिन दोनों रास्ते काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मुकामी लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल परेशानी होती है। इन्होंने स्पेशली हमें यहाँ पे बुलाया है सिर्फ ये रास्ता दिखाने के लिए कि प्लीज़ इस पर कुछ करें आप। तो ये देख लें आप। जी बिल्कुल, आज हमने आपको यहाँ का अबू धाबी जो रोड है वहाँ के हमने आपको हालात बताएं। यहाँ पे आप देख लेंगे ये रास्ते जो हैं टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये रास्ता इतना ख़राब है कि हमने आपको बताया कि यहाँ से जनाजा गुजरना भी बहुत मुश्किल है। काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं ये, यहाँ से जो हैं यहाँ के लोग गुजरते हैं तो उनको काफ़ी टेंशन होती है। यहाँ पे बीमार लोग भी हैं, माजूर लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे जिनके ऑपरेट हुए हुए हैं। और इसके साथ ये इनका कहना यही कि यहाँ से जो जनाजे हैं वो यहाँ से लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आप इधर ये 2 रास्ते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो पहले वाला था और ये दूसरा रास्ता है, ये आप देख सकते हैं। तो इनकी जो है इंतज़ामिया से अपील है कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, इसका कोई इंतज़ाम किया जाए, इस रास्ते को थोड़ा मरम्मत इस रास्ते की जाए ताकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उन्हें चलने फिरने में आसानी हो और यहाँ से जनाजे जो हैं वो आसानी से चले जाएँ। तो चलें, आज का हमारा यही व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।